पूरी दुनिया पर एलियंस ने हमला कर दिया है। सभी लोग अपनी जान बचा के भाग रहे हैं, लेकिन ये एलियंस देख नहीं सकते या किसी को महसूस नहीं कर सकते। ये सिर्फ सुन सकते हैं। इसीलिए अगर जान बचानी है तो कुछ भी मत बोलना, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसी टॉपिक पर बनी मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अ क्वाइट प्लेस पार्ट 1। इसे डायरेक्ट किया है जॉन क्रासिंस्की ने और इसमें लीड में है जॉन क्रासिंस्की, एमिली ब्लंट, मिलिसेंट साइमन और नाजू। इस मूवी की स्टोरी एबोट फैमिली पर फोकस करती है जो एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें कुछ एलियंस घुस गए हैं जिनको दिखाई नहीं देता, लेकिन हाँ, उन्हें सुनाई जरूर देता है। और ये एलियंस सभी इंसानों और जानवरों को मार रहे हैं। तो अब कैसे एबोट फैमिली इन एलियंस से बचेगी, ये जानने के लिए बिना आवाज किए चलिए शुरू करते हैं मूवी को। मूवी की शुरुआत में हम एक सिटी को देखते हैं जो पूरी बंजर उजड़ी हुई लग रही है। पूरे शहर में कोई भी इंसान या जानवर नहीं दिख रहा है। इस शहर को देख के ऐसा लग रहा है कि जरूर यहाँ पर कोई अनहोनी हुई है। तभी हम एक लोकल मार्ट में एबोट फैमिली को देखते हैं जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें इस मार्ट में से ले रही है, लेकिन इनके चेहरे पर हम डर साफ साफ देख सकते हैं। ये लोग यहाँ पर साइन लैंग्वेज में बातें कर रहे हैं और बहुत ही सावधानी से सभी चीज़ें ले रहे हैं ताकि कोई भी आवाज़ ना हो। ये लोग अपना सामान ले ही रहे होते हैं, तभी ब्यू जो एबोट फैमिली का सबसे छोटा सदस्य है, वो एक खिलौने को लेते वक्त उसे ऑलमोस्ट नीचे गिराने वाला होता है। तभी उसकी बहन उस खिलौने को पकड़ लेती है। ये चीज़ें इनके पिताजी नोटिस कर लेते हैं और वो उस खिलौने को वहीं पर रख देते हैं। वो ब्यू से साइन लैंग्वेज में बातें करते हुए कहते हैं कि हम इस खिलौने को ले जा नहीं सकते। इसके बाद ये लोग इस मॉल से बाहर निकलने लगते हैं। तभी रेगन अपने छोटे भाई को उदास नहीं देख पाती, इसलिए वो उसे वो खिलौना दे देती है, लेकिन उसकी बैटरीज निकाल देती है। रेगन जैसे आगे जाने लगती है, ब्यू उन बैटरीज को भी अपने साथ ले लेता है। दोस्तों, रेगन असली में बोल नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती। इसके बाद हम पूरे रास्ते में रेत को देखते हैं। दोस्तों, ये रेत एबोट फैमिली ने ही अपने पूरे रास्ते में फैलाई है ताकि कोई आवाज़ ना हो पाए। अब रास्ते में चलते चलते ब्यू इनमें सबसे लास्ट में रहता है और वो उस टॉय में बैटरीज डालकर चालू कर देता है। रेगन को तो कुछ सुनाई नहीं देता, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चलता कि आखिर क्या हो रहा है। खिलौने की आवाज़ सुनकर ली अपने बेटे ब्यू की तरफ जोर से भागता है उसे बचाने के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। यहाँ पर हम बहुत ही डरावने एलियन को देखते हैं जो पलक झपकते ही ब्यू को उठाकर लेके चला जाता है। एबोट फैमिली ने यहाँ पर अपने एक सदस्य को खो दिया। इस घटना के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और हम एबोट फैमिली को खेतों के बीचों बीच एक घर में देखते हैं। इन्होंने अपने घर के चारों बाजू सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं ताकि ये लोग उन एलियंस को देख सकें। यहाँ पर हम ली को देखते हैं जो अपने रिसर्च रूम में उन क्रिएचर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है, जैसे कि उनकी कमजोरी, उनकी स्ट्रेंथ। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ली की जानकारी के हिसाब से इनके एरिया में अभी के लिए 3 एलियंस हैं जो किसी भी आवाज़ को सुनकर अट्रैक्ट हो सकते हैं। घर के बाहर हम एवलिन को देखते हैं जो प्रेग्नेंट है। इसके बाद शाम हो जाती है और हम ली को देखते हैं जो अपने बेटी ब्यू की चीज़ें देख रहा है और उसे उसकी बहुत याद आ रही है। अब रात हो जाती है और रात में पूरी एबोट फैमिली डिनर करने के लिए बैठती है और ये लोग प्रेयर भी करते हैं। इसके बाद हम मार्कस और रेगन को देखते हैं जो एक गेम खेल रहे हैं। तभी इन दोनों से गलती से इनके पास रखा एक लैंप गिर जाता है, जिसकी वजह से एक आवाज़ होती है और आग भी लग जाती है। ली उस आग को देखते ही बुझाने लगता है, बट आवाज़ की वजह से एक एलियन इनकी छत पर आ जाता है। ली सभी को शांत करता है और खिड़की से उस एलियन को देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी 2 खरगोश उसकी छत से नीचे गिरते हैं। उन्हें देखकर ये लोग सुकून की सांस लेते हैं। इसके बाद हम इनके घर के चारों बाजू बहुत सारी लाइट्स को देखते हैं। दोस्तों, ये लाइट्स असल में अगर कोई घर में अकेला है और वो खतरे में है तो वो इन लाइट्स को लाल करके सभी को मैसेज दे सकता है, इसलिए है। इसके बाद हम ली को देखते हैं जो रेगन के लिए एक एयर गैजेट बना रहा है ताकि वो इसकी मदद से सुन सके। दोस्तों, ली ने इस गैजेट को कुछ इस तरह से बनाया था जिससे जिस किसी ने भी इसको पहना है उसे उसके आसपास के क्रीचर के बारे में पता चल जाएगा और वो खुद को बचा लेगा। तभी
यहाँ पर एवलिन आती है और वो एक गाना सुन रही है। वो अपना एक ईयरफोन ली के कानों में भी लगाती है और ये दोनों यहाँ पर एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अब थोड़े और दिन बीतते हैं और हम एवलिन को देखते हैं जो खुद का चेकअप कर रही है। दोस्तों, एवलिन की डिलीवरी डेट नज़दीक आ गई थी, इसीलिए वो अपना चेकअप कर रही है। इसके बाद हम रेगन को देखते हैं जो चुपके से बिना कोई आवाज़ किए अपने पिताजी के रिसर्च रूम में जा रही थी। तभी ली यहाँ पर आ जाता है और उसे अंदर जाने से रोकता है। रेगन कहती है कि प्रॉमिस, मैं कोई आवाज़ नहीं करूँगी, लेकिन ली उसे उस रूम में जाने से मना कर देता है। ये देखकर रेगन को बहुत गुस्सा आता है। तभी ली उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है और उसे उसने बनाया हुआ वो एयर गैजेट भी देता है, लेकिन रेगन तो गुस्से में थी। उसे लग रहा था कि पिताजी अभी भी मुझ पर गुस्सा है क्योंकि मैंने बीव को वो खिलौना दिया था और मेरी वजह से बीव आज इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, रेगन भी खुद को अपने भाई की मौत का जिम्मेदार मानती है। इसके बाद हम एवलिन को देखते हैं जो मार्कस को पढ़ा रही है। मार्कस पढ़ाई करते हुए बहुत खुश लग रहा है, लेकिन तभी ली आता है और वो एवलिन से कहता है कि मैं खाना लाने जा रहा हूँ, मार्कस को भेज दो। मार्कस अपने पिताजी के साथ नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे लगता है कि वो एलियंस उसे भी मार देंगे। तभी एवलिन उसे समझाती है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें उन एलियन से जिंदा रहना सिखा रहे हैं। अब ना चाहते हुए भी मार्कस अपने पिताजी के साथ खाना लाने के लिए मान जाता है। मार्कस को पिताजी के साथ देखकर रेगन भी साथ में चलने की जिद करती है, पर ली उसे साथ चलने से मना कर देता है और घर पर रहकर अपनी मम्मी की मदद करने को कहता है। यह सुनकर रेगन को फिर से गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रेगन अपने घर में जाकर उस एयर गैजेट को पहनती है जो ली ने उसे दिया था। उसे पहनकर रेगन को कुछ सुनाई नहीं देता। रेगन को लगता है कि पिताजी ने मुझे बेवकूफ़ बनाया है और वो रोने लगती है। इसलिए वो अपना सामान पैक करती है और घर से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ली मार्कस को लेकर नदी के किनारे जाता है। ली ने मछलियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाए थे। ली उसमें से एक मछली बाहर निकलता है, लेकिन वो उसके हाथ से छूट जाती है। ये देखकर मार्कस घबरा जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो एलियंस यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन ली उसे रोकता है। दूसरी तरफ एवलिन अपने कपड़ों को एक बोरी में भरकर ऊपर जा रही होती है। तभी वो बोरी एक कील में अटक जाती है। एवलिन उस बोरी को जोर से खींचती है, जिसकी वजह से वो कील निकल जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो कील एकदम सीधा खड़ी हो गई है। इसके बाद हम ली को देखते हैं जो मार्कस को एक झरने के पीछे लेके जाता है और उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर जोर से चिल्ला भी सकते हो और बोल भी सकते हो क्योंकि इस झरने की आवाज़ की वजह से उन क्रिएचर्स को हमारी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। मार्कस यहाँ पर दिल खोल के चिल्लाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद मार्कस अपने पिताजी से रेगन को साथ न लाने के कारण पूछता है। वो कहता है कि अगर रेगन यहाँ आती तो उसे भी बहुत खुशी मिलती। मार्कस ली से पूछता है कि क्या आप रेगन को बीव की मौत का जिम्मेदार मानते हो? ली कहता है कि नहीं, उसमें रेगन की कोई गलती नहीं है। मार्कस पूछता है कि क्या आप रेगन से प्यार करते हो? ली कहता है बहुत ज़्यादा। इस पर मार्कस पूछता है कि आप रेगन को बता क्यों नहीं देते? इस पर ली कुछ नहीं बोलता। दूसरी तरफ हम रेगन को देखते हैं जो अपने छोटे भाई की मौत की जगह पर आती है जहाँ से वो क्रिएचर उसे उठाकर लेके गया था। रेगन अपने छोटे भाई को बहुत याद कर रही थी। इसके बाद हम एवलिन को देखते हैं, वो भी बीव की कुछ फोटोज देख रही है। अब जंगल में हम ली और मार्कस को देखते हैं जो अपने घर की तरफ आ रहे हैं। तभी मार्कस की नज़र एक टूटे घर पर जाती है। ली उसे जल्दी चलने को कहता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक बुढ़ा आदमी दिखता है जो अपनी बीवी की डेड बॉडी के पास बैठकर रोने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इस बुढ़ी औरत को उन एलियंस ने मार दिया था। ली उस बुढ़े आदमी को चुप रहने को कहता है। यहाँ पर ली बहुत डर गया था, लेकिन वो बुढ़ा आदमी जोर से चिल्लाने लगता है। ये देखकर ली मार्कस को लेकर जोर से भागता है और एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। वो एलियन उस बुढ़े आदमी को चीर फाड़ने लगता है और मार्कस डर के मारे चिल्लाने वाला होता है, लेकिन ली उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे रोकने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ
एवलिन ब्यू की फोटो फ्रेम लेकर नीचे रिसर्च रूम में जाती है, लेकिन तभी उसका पैर उस कील पर पड़ता है जो कि उस बोरी से निकली थी। कील पैर में घुसने की वजह से एवलिन के हाथ से वो फोटो फ्रेम नीचे गिरकर टूट जाती है। एवलिन कैसे तैसे करके अपना पैर उस कील से निकालती है और सबसे पहले सभी लाइट्स को लाल कर देती है ताकि सभी को खतरे के बारे में पता चल जाए। इसके बाद एवलिन उस रूम से बाहर निकलने लगती है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक क्रिएचर पर जाती है जो उसके घर में घुस गया था। यहाँ पर एवलिन का लेबर पेन भी चालू हो जाता है, यानी उसकी डिलीवरी का टाइम भी आ गया था। बाहर मार्कस और ली भी घर की तरफ आ गए थे और सभी लाइट्स को देखकर दोनों को पता चल जाता है कि एवलिन खतरे में है। दूसरी तरफ एवलिन उस स्टोर रूम के कोने में जाकर छिप जाती है। उसके पैर में कील चुभने की वजह से उसे दर्द हो रहा था और उसके अंदर से भी खून निकलने लगता है, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो चाहकर भी चिल्ला नहीं सकती। बट एवलिन ने यहाँ पर अपना दिमाग चलाते हुए एक अलार्म घड़ी को दूसरी तरफ रखा था और वो एलियन भी उस कमरे में आ जाता है, लेकिन तभी वो अलार्म की घड़ी बजने लगती है, जिसकी वजह से उस क्रिएचर का ध्यान उस घड़ी पर चला जाता है और इसका फायदा उठाकर एवलिन उस कमरे से बाहर आती है और अपने वॉशरूम में जाकर बाथटब में लेट जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसके पेट में से बहुत सारा खून निकल रहा है, फिर भी बेचारी एवलिन चिल्ला नहीं सकती और यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए भी कोई नहीं है। बाहर ली मार्कस को टॉर्च देता है और कहता है कि आज तुम्हारी मम्मी को तुम्हारी ज़रूरत है, अभी खेतों में जाओ और उन फायर क्रैकर्स को जला दो। इस पर मार्कस कहता है कि अगर उन एलियंस ने मुझे मार दिया तो। ली कहता है कि मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। मार्कस खेतों में जाकर उन फायर क्रैकर्स को जलाने लगता है। वहीं अंदर एवलिन का दर्द बढ़ने लगता है और उसके रूम के बाहर वो क्रिएचर भी घूमने लगता है। एवलिन को दर्द कंट्रोल नहीं हो रहा था, तब तक मार्कस उन फायर क्रैकर्स को जला देता है और उनकी आवाज़ से वो क्रिएचर भी उस कमरे से भाग जाता है। ये देखकर एवलिन बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। इन फटाकों को रेगन भी देख लेती है और वो अपने घर की तरफ भागती है। दूसरी तरफ ली एक शॉटगन लेकर घर के अंदर आ जाता है। ली बाथटब की तरफ आता है और टब में बहुत सारा खून देखता है। उसे लगता है कि एवलिन अब इस दुनिया में नहीं रही, उस एलियन ने उसे मार दिया है। ये सोचकर वो वहीं पर बैठकर रोने लगता है। तभी एवलिन साइड के ग्लास पर अपना हाथ रखती है। ये देखकर ली एवलिन और अपने नए बच्चों को हक करता है। अब बाहर खेतों में हम मार्कस को देखते हैं जो अपने घर की तरफ जा रहा है, लेकिन तभी उसे एलियन की आवाज़ सुनाई देती है। ये सुनकर वो खेतों में जोर से भागने लगता है, लेकिन तभी वो एक बड़े से टायर से जाकर टकरा जाता है। इसके बाद ली अपने छोटे बच्चे और बीवी को लेकर एक रूम में जाता है जो बेसमेंट में है। दोस्तों, ये कमरा ली ने खास करके होने वाले बच्चे के लिए बनाया है ताकि अगर वो रोए भी तो उसकी आवाज़ बाहर ना जा पाए। इस रूम में आते ही वो बच्चा रोने लगता है, इसीलिए ली उसे एक ऑक्सीजन मास्क लगाकर एक बॉक्स में बंद कर देता है ताकि उसकी आवाज़ बाहर ना जा सके। इसके बाद हम रेगन को देखते हैं जो खेतों के रास्ते अपने घर पर जा रही थी। तभी उसे खेतों में एक तेज टॉर्च की लाइट दिखाई देती है। वो वहीं पर खड़ी हो जाती है और उसके पीछे एक एलियन भी आ जाता है, लेकिन रेगन के सुनने की एयर गैजेट से एक अलग फ्रीक्वेंसी की आवाज़ क्रिएट होती है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है और रेगन को भी कान में दर्द होने लगता है। लेकिन उस एलियन के जाने के बाद वो साउंड फ्रीक्वेंसी बंद हो जाती है। दूसरी तरफ एवलिन को होश आ जाता है और वो अपने छोटे बेटे को याद करके रोने लगती है। ली उसे शांत करता है और कहता है कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। ली उसे अपने नए बच्चे को दिखाता है जो अभी भी सोया है। इसके बाद एवलिन ली को मार्कस और रेगन के बारे में पूछती है। ली कहता है कि वो दोनों अभी भी बाहर ही है। एवलिन अपने बच्चों के लिए परेशान हो जाती है। ये देखकर ली उसे शांत करता है और कहता है कि मैं उन्हें लेके आता हूँ। एवलिन कहती है कि मुझसे वादा करोगी तुम हमारे बच्चों को कुछ होने नहीं दोगे। ली कहता है कि प्रॉमिस। खेत में रेगन टॉर्च को फॉलो करते हुए मार्कस के पास पहुंचती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ ली अपने बच्चों को लाने के लिए बेसमेंट के बाहर निकलता है। तभी हम बेसमेंट में बहुत सारा पानी घुसता हुआ देखते हैं। इनका वाटर पाइप टूट गया था, बट
ली की नज़र उस पर नहीं जाती और वो उस बेसमेंट को बंद कर बाहर चला जाता है। बाहर मार्कस और रेगन बहुत ऊपर एक टैंक पे चढ़ जाते हैं जहाँ पर इन्होंने बहुत सारे मक्के के दाने जमा करके रखे हैं। दोनों अपने पिताजी का इंतजार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ली सीसीटीवी कैमराज में अपने बच्चों को ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं दिखाई देते। रेगन बहुत डरी हुई थी। उसे शांत करने के लिए मार्कस कहता है कि पिताजी हमें बचाने जरूर आएंगे। रेगन कहते हैं कि नहीं आएंगे, और अगर आए भी तो वो सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए आएंगे, मुझे नहीं। मार्कस रेगन को बहुत समझाता है। वहीं इधर बेसमेंट में बहुत सारा पानी भर जाता है, जिसकी वजह से एवलिन की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि उसके बच्चे का बॉक्स पानी में दूर तैर रहा है। उसके बॉक्स के साइड में ही एक क्रिएचर इन्हें ढूंढ रहा है। ये देखकर एवलिन पानी में उतरती है और सबसे पहले बच्चे को अपने गोद में लेती है। तभी वो क्रिएचर भी इनके पास आ जाता है। क्रिएचर एवलिन की आवाज़ को सुनने की कोशिश करता है क्योंकि वो देख नहीं सकता। एवलिन भी धीरे धीरे पीछे सरकने लगती है ताकि उसकी आवाज़ क्रिएचर को सुनाई ना दे। वो क्रिएचर एवलिन पर हमला करने वाला होता है। तब तक इधर मार्कस टैंक के बीचों बीच खड़ा होने के कारण टैंक का दरवाजा टूट जाता है और वो बहुत सारे मक्के के दानों में फंस जाता है। यह आवाज़ सुनकर वो क्रिएचर इन दोनों की तरफ आने लगता है। खेतों में ली अपने बच्चों को ढूंढ रहा था। तभी उसकी नज़र उस क्रिएचर पर जाती है जो टैंक की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ये देखकर ली समझ जाता है कि उसके बच्चे टैंक पर है। मार्कस मक्के के दानों में धंसने लगता है और ऊपर से रेगन उसे कोई भी मूवमेंट करने को मना कर रही थी। लेकिन तभी एक और दरवाजा टूटकर मार्कस की साइड में गिर जाता है, जिसकी वजह से मार्कस बाल बाल बच जाता है। ये देखकर रेगन भी अपने भाई को बचाने के लिए टैंक में कूद जाती है और उसे बाहर निकलने की कोशिश करती है। मार्कस तो बाहर आ जाता है, लेकिन रेगन अंदर धंसने लगती है। मार्कस अपने हाथ अंदर डालकर रेगन को बाहर खींच के बचा लेता है। तभी एक क्रिएचर इन पे हमला करने के लिए आ जाता है। उसे देखकर दोनों उस टूटे हुए गेट के नीचे छिप जाते हैं और क्रिएचर के पास आने की वजह से रेगन की डिवाइस से फिर से जोरदार फ्रीक्वेंसी क्रिएट होने लगती है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर टैंक को तोड़कर भाग जाता है। रेगन को डिवाइस की आवाज़ से कानों में तकलीफ हो रही थी, इसीलिए वो उस डिवाइस को बंद कर देती है और उस टैंक से दोनों बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ एवलिन सीसीटीवी कैमराज में बाहर का माहौल देखती है और उसे पता चलता है कि ली को मार्कस और रेगन दोनों मिल गए हैं। ये तीनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी इन्हें क्रिएचर की आवाज़ आती है। ली दोनों को पास में खड़ी गाड़ी में जाने को कहता है। मार्कस ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और रेगन गाड़ी के नीचे छिप जाती है। ली दोनों को बचाने के लिए पास ही पड़ी एक कुल्हाड़ी को लेता है, लेकिन वो क्रिएचर उसके ऊपर ही बैठा था। ये देखकर ली उस पर हमला करने वाला होता है। तब तक वो क्रिएचर उसे मारकर दूर फेंक देता है। अपने पिताजी को मरता देखकर मार्कस जोर से चिल्लाता है। ये सुनकर वो क्रिएचर उनकी गाड़ी पर हमला कर देता है। रेगन तुरंत गाड़ी के नीचे से गाड़ी में आ जाती है और अपने भाई को शांत करती है। वो एलियन इन पर लगातार हमला करने लगता है। अपने बच्चों को खतरे में देखकर ली फिर से खड़ा होता है और अपने हाथ में रखी कुल्हाड़ी को नीचे गिरा देता है। इससे उस एलियन का ध्यान ली पर आ जाता है। रेगन ये सब कुछ देख रही थी। तभी ली इशारे में वो रेगन से कितना प्यार करता है वो बताता है और जोर से चिल्लाने लगता है। ये देखकर रेगन बहुत इमोशनल होती है और ली अपने बच्चों की जान बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। ये सब कुछ एवलिन भी कैमरा से देख रही थी। एलियन ली पर हमला कर देता है और इसका फायदा उठाकर मार्कस गाड़ी को स्टार्ट करके घर की तरफ जाता है। इसके बाद दोनों अपनी माँ से मिलते हैं और एवलिन इन दोनों को री की रिसर्च रूम में लेके जाती है। एवलिन मार्कस को अपना छोटा बच्चा देखकर एक कोने में बैठा देती है। रेगन अपने पिताजी की सारी खोज पहली बार देखती है। एवलिन एक शॉटगन लेती है ताकि वो उन क्रिएचर्स को मार सके। तभी रेगन की नज़र अपने गैजेट की तरफ जाती है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि उसके पिताजी ने उस गैजेट को बनाने के लिए कितनी मेहनत की है। ये देखकर रेगन बहुत इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। ये देखकर एवलिन उसके पास आती है और उसे बताती है कि उसके पिताजी उसे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने हमारे लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, इसीलिए अब हमें ली की सेक्रीफाइस को वेस्ट नहीं जाने देना है। तभी उस कमरे में एक एलियन आ जाता है।
ये देखकर एविलिन उस पर अपनी शॉटगन पॉइंट करती है, लेकिन क्रिएचर की आवाज़ से साइड की टीवी चालू हो जाती है। ये सुनकर वो क्रिएचर उन टीवीज को फोड़ देता है। तभी रेगन की नज़र अपने साइड में रखे एक बोर्ड पर जाती है, जिसमें उस क्रिएचर्स की कुछ वीकनेस लिखी थी, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि इन क्रिएचर की वीकनेस है ये गैजेट। वो अपने गैजेट को चालू करके अपने कान में लगा देती है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर तड़पने लगता है और रेगन को भी दर्द होने लगता है। तभी उसकी नज़र अपने साइड में रखे एक माइक और साउंड सिस्टम पर जाती है। वो अपने इस डिवाइस को उस माइक पर लगा देती है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर जोर जोर से तड़पने लगता है और उसे ये आवाज़ ज़रा भी सहन नहीं होती। वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर एविलिन को भी उस गैजेट के बारे में पता चल जाता है। वो रेगन को देख ही रही होती है, तभी वो क्रिएचर फिर से खड़ा हो जाता है। वो इन दोनों पर हमला करने वाला होता है, तब तक एविलिन शॉटगन से उसका मुंह फोड़ देती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर ही मर जाता है। ये लोग सुकून की सांस लेते हैं, लेकिन तभी इन्हें कुछ और भी क्रिएचर्स की आवाज़ सुनाई देती है। ये लोग अपने सीसीटीवी कैमराज में देखते कि दो और क्रिएचर्स इनके घर की तरफ आ रहे हैं। इन क्रिएचर्स को अपने पास आता देखकर रेगन साउंड सिस्टम की आवाज़ और बढ़ा देती है और अपने पास माइक को ले लेती है। ये देखकर एवलिन भी नहीं घबराती और अपनी शॉटगन को रिलोड करती है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी अ क्वाइट प्लेस पार्ट 1 मूवी। आपको ये मूवी और मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए सिनेमापंती।